फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्लास 9th। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि सभी लोगों को सफिशिएंट, पौष्टिक और अफोर्डेबल भोजन मिलना, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जिस तरीके से हमको अगर एयर की ज़रूरत है ना, बिना एयर के, बिना सांस लिए क्या हम जिंदा रह सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक दैट, अगर फूड हमको नहीं मिलता है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब इसके हम कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी: फर्स्ट इज़ फूड अवेलेबिलिटी, सेकंड एसेसिबिलिटी और लास्ट इज़ अफोर्डेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी मतलब किसी भी कंट्री में सफिशिएंट मात्रा में फूड का प्रोडक्शन या उसका इंपोर्ट होना चाहिए। फूड एसेसिबिलिटी मतलब फूड सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, रिचेबल होना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन के पास ये सुविधा हो कि उसको वहाँ पे फूड अवेलेबल है। थर्ड है फूड अफोर्डेबिलिटी, मतलब लोगों के पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो उसको ईजिली अफोर्ड करके ख़रीद सकें। देन नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, इसमें आ जाता है आपका, देखिए कई लोगों के पास क्या होता है, खाना खरीदने के लिए मिनिमम इनकम ही नहीं होती, डेट इज़ बिलो पॉवर्टी लेवल या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। दूसरा सेकंड पॉइंट है क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए सूखा है, फ्लड्स है, इरेगुलर जो भी आपके सीज़न की वजह से दिक्कतें होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, कुछ एरियाज़ में फूड की अधिकता होती है तो कभी कभी कुछ प्लेसेस में बिल्कुल फूड की आपको कमी दिखाई देती है। फोर्थ पॉइंट इज़ प्राइस फ्लक्चुएशन, अचानक प्राइस बढ़ जाने से गरीबों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है ना। उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता कभी कभी कि वो उसको ईज़िली खरीद सके। देन फूड सिक्योरिटी मेजर्स, अब हमारे भारत सरकार ने कई ऐसे प्लान्स, योजनाएं लागू की हैं, जैसे PDS, NFSA, मिड डे मील स्कीम, ICDS। अब देखिए इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा हर जगह पर राशन के कुछ दुकान, शॉप्स बने होते हैं, जिसके माध्यम से जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों को कम रेट में सस्ती दरों पर भोजन या फूड को अवेलेबल किया जाता है, चावल वगैरह, शक्कर वगैरह। ये एक फ़िक्स रेट में, एक ही फिक्स डेट में उनको अवेलेबल किया जाता है। सेकंड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए विलेज एरियाज़ में 75%, शहरी एरिया में 50% जो जनसंख्या है उनको सब्सिडी वाले अनाज प्रोवाइड करने की योजना बनाई गई है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड है आपका मिड डे मील स्कीम। इसमें गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स को फ्री में खाना दिया जाता है, दोपहर में उनको फ्री में खाना, पका पकाया खाना मिलता है जिसको वो खाएं। फोर्थ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम ICDS बोलते हैं। स्मॉल चिल्ड्रंस बेसिकली एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, जिनको कि पोषण और स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाती है ताकि वो दुनिया भर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस, वो सब उनका फेस ना करना पड़े। AAY अंत्योदय अन्न योजना, सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक, एकदम ही मतलब मिनिमम रेट में उनको कुछ फूड्स अवेलेबल किए जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट होते हैं। उसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखिए फूड वेस्टेज, माल न्यूट्रिशन, डिपेंडेंस ऑन मानसून, लैंड डिग्रेडेशन, ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं फूड वेस्टेज। देखिए ख़राब जो भी आपके बैड स्टोरेज होते हैं, भंडारण वगैरह, परिवहन के कारण बहुत सारा फूड भी बर्बाद हो जाता है। माल न्यूट्रिशन, फूड होने के बावजूद कई लोग आवश्यक पोषक तत्वों से क्या होते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनके पास वो वंचित रहते हैं, उनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद थर्ड है डिपेंडेंस ऑन मानसून। एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड होती है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी होता है, हमारे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये आज भी हो रहा है ना। तो उसका असर हमारी खेती पे दिखता है। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी। लैंड डिग्रेडेशन, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से, सॉइल इरोजन और जंगलों की कटाई से भी एग्रीकल्चर के उत्पादन पर या प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, उसका असर दिखता है हमको। देन स्टेप्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर को अच्छा प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमको उसमें बेटर इरिगेशन मेथड, जो भी हमारे साइंटिफिक आज के डेट में जो एग्रीकल्चर मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे उनको हार्वेस्ट कटिंग के समय आजकल बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सब करने से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएगी। स्ट्रेंथनिंग PDS, ये आपका जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, पारदर्शिता यानी मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड कुशल वितरण सुनिश्चित करना, है ना। उसके बाद है रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, अच्छे
जो भी आपके स्टॉक्स हैं, है ना, उनके और जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये भी बहुत ही अच्छा आपको वेस्ट को रिड्यूस करने में काम आता है। एनकरेजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए जैविक खेती जो होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट फसल्स हम यूज़ करते हैं, संसाधनों का संरक्षण को अपनाना, इन सब चीज़ों से भी हम एंकरेज कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण योजनाएं जो होती है, न्यूट्रिशियस प्रोग्राम, उनका विस्तार करना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसे कैसे फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हालांकि सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रयोगों से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, गरीबी एंड फूड की बर्बादी जैसी चुनौतियों को दूर करना अभी भी आवश्यक है, अभी भी ज़रूरी है। यदि गवर्नमेंट, फार्मर और आम जनता जो खेत में काम करते हैं, वो लोग, किसान, सभी मिलकर अगर काम करें, तो भारत में दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म्स के लिए 100% हम एकदम फिक्स कर सकते हैं और भूखमरी का समाप्त भी किया जा सकता है। थैंक यू।